जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं बौद्ध भिक्षुओं के गपोड़ पार्ट 2। पिछले वीडियो में आपने जाना कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार पृथ्वी कहाँ पर ठहरी है और भूकंप आने यानी कि इस महापृथ्वी के हिलने और कांपने का क्या विज्ञान है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार गर्भ धारण करने तथा गंगा जैसी विशाल नदी को उल्टा बहाने के पीछे क्या विज्ञान है। साथ ही जिस सम्राट को ये नवबौद्ध महान बताते हैं उस सम्राट अशोक की शब्दावली किस प्रकार की है, वह एक स्त्री से किस प्रकार से बात करता है और किस प्रकार की भाषा का उपयोग करता है। एक बार फिर से जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हम सबके YouTube चैनल सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, आज हम सबसे पहले बिंदुमती गढ़का का प्रसंग देखेंगे और साथ ही इसी प्रसंग में हम जानेंगे कि महाराज अशोक यानी कि सम्राट अशोक किस प्रकार की भाषा का उपयोग एक स्त्री के लिए करते हैं। तो ये मिलिंद प्रश्न का पेज नंबर 152 है। इसका दूसरा देखते हैं, पैराग्राफ या दूसरा अध्याय देखते हैं। इसमें लिखा है बिंदुमती गढ़का का सत्यवल। तो उसको पढ़ते हैं। क्या है? महाराज एक दिन पाटलिपुत्र यानी वर्तमान पटना में धर्मराज अशोक अपने गांव शहर निवासियों, अफसरों, नौकरों और मंत्रियों के साथ गंगा नदी देखने गए। उस समय गंगा नदी नए पानी से आ जाने से लबालब भर गई थी। उन 500 योजन लंबी और 1 योजन चौड़ी भरी हुई नदी को देखकर धर्मराज अशोक बोले कि क्या तुम लोगों में से कोई ऐसा है जो गंगा नदी की धारा को उल्टा बहा दे। अरे वाह, ये राजा भी महान था, मतलब नदी को उल्टा बहाने की बात कर रहा है। अफसरों ने कहा, देव भला ऐसा कौन कर सकता है। उस समय बिंदुमती नाम की एक गढ़का थी, वह गंगा नदी के किनारे पर आई हुई थी। उसने राजा के इस वचन को सुना। वह अपने मन में बोली, मैं तो इस पाटलिपुत्र नगर में अपने रूप को बेचकर जीने वाली एक गढ़का हूँ। मेरी आजीविका बहुत ही नीच कोटि की है, किंतु मेरे सत्यबल को यदि राम महाराज देख लें तो शायद मेरा कुछ भला हो जाए। उस बाद उसके सत्यबल लगाते ही गंगा नदी की धारा उल्टी धारा गड़गड़ा कर बहने लगी। सभी लोग देखते रह गए। तरंगों के आपस में टकराने से बड़ा भारी शब्द उठा। उसे सुन राजा आश्चर्य से भर गए और चकित हो अपने अफसरों से पूछने लगे, अरे ये गंगा नदी उल्टी धार कैसे बहने लगी। महाराज, आपके सवाल को सुनकर बिंदुमती गढ़का ने अपना सत्यबल लगाया। उसी से गंगा नदी ऊपर की ओर बह रही है। राजा को बड़ा विस्मय हुआ। वे तुरंत ही स्वयं उस गढ़का के पास गए और बोले, अरे क्या सचमुच तुम्हारे सत्यबल लगाने से गंगा नदी उल्टी धारा बह रही है। तो गढ़का बोली, हाँ महाराज। राजा बोले, तुम्हें सत्यबल कहाँ से आया, या किसी ने तुमसे ये सुनकर यूं ही आकर मुझसे कह दिया। तुमसे कैसे गंगा नदी को उल्टी धारा में बहा दिया। वह बोली, महाराज अपने सत्यबल से। राजा बोल उठे, अरे तुम जैसी चोरनी, ठगनी, बुरी, छिनाल और हद दर्जे की पापिनी, बुरे से बुरे कर्म को करने वाली, काम से अंधे बने लोगों को लूटकर जीने वाली औरत को कैसा सत्यबल। बताइए, मतलब एक राजा एक स्त्री से किस प्रकार की भाषा में बात कर रहा है, उसको किस प्रकार की गालियां दे रहा है। भले ही वो स्त्री अपने शरीर को बेचकर अपना जीवन का भरण पोषण कर रही थी, मगर क्या एक राजा को इस प्रकार की भाषा का उपयोग करना उचित है? मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। फिर आगे देखते हैं क्या लिखा। तो वो गढ़का बोली, महाराज आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। मैं ठीक वैसे ही औरत हूँ, किंतु वैसी होती हुई भी मुझमें सत्यबल इतना तेज है कि मैं उससे देवताओं और मनुष्यों के साथ इस लोक को भी उलट पलट सकती हूँ। वाह रे वाह। राजा बोले, वह सत्यबल क्या है, मुझे सुनाओ तो सही। महाराज, चाहे क्षत्रिय हो या ब्राह्मण हो या वैश्य हो या शूद्र हो, जो भी मुझे एक बार मेरी फीस दे देता है, मैं सभी को बराबर समझकर सेवा करती हूँ। न क्षत्रियों को ऊंच और न शूद्रों को नीच समझती हूँ। ऊंच नीच के भाव को एकदम छोड़ जो फीस देता है उसकी सेवा करती हूँ। महाराज, मेरा सत्यबल यही है। इसी के बल से मैंने गंगा नदी की धारा को उल्टा बहा दिया। मतलब देख रहे हैं आप, गपोड़ देखिए, गपोड़ का आप लिमिट देखिए कि कहाँ तक जा रही है। मतलब कैसा सत्यबल है जिससे गंगा नदी उल्टी बहा दी। और ये सम्राट अशोक एक स्त्री से किस भाषा में बात कर रहा है। मतलब क्या एक राजा को, एक इतने बड़े सम्राट को
एक स्त्री से, भले ही वह कितनी भी गलत हो, उसके साथ इस प्रकार की भाषा का में बात करना शोभा देता है। अब देखते हैं कि गर्भाशय में जन्म ग्रहण करने के विषय में इनके क्या क्या विज्ञान है। तो उसका पेज नंबर 145 देखिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि दुकूल नामक तापस ने पारिका नामक तापसी की नाभि को अपने उसके ऋतुनी होने के समय अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से छू दिया। उसी छूने भर से साम नाम का लड़का पैदा हो गया। मातंग ऋषि ने भी ब्राह्मण की लड़की की नाभि को उसके ऋतुनी होने के समय में अपने दाएं हाथ के अंगूठे से छू दिया था। उसी छूने भर से उसे मांडव्य नाम का लड़का पैदा हो गया। वाह रे वाह, मतलब अंगूठे से अगर आप नाभि को छू देंगे किसी लड़की की और वो उस समय यदि पीरियड्स में होगी तो बालक पैदा हो जाएगा। भंते नागसेन, यदि भगवान की ऊपर वाली कही गई बात सच है तो साम और मांडव के उस तरह पैदा होने की बात झूठी ठहरती है। और यदि भगवान ने यथार्थ कहा है कि साम और मांडव इन दो लड़कों का जन्म उस प्रकार से केवल नाभि के छू देने भर से हो गया था, तो उनकी यह बात झूठी ठहरती है कि तीनों के संयोग से ही गर्भधारण होता है। बनते, यह दुविधा बड़ी गंभीर है और यह बुद्धिमान के ही समझने लायक है। सो ये दुनिया आपके सामने रखी है, यह माफी चाहूँगा, ये दुविधा आपके सामने रखी है। विवक्षी मतों का खंडन कर दें, ज्ञान के उत्तम प्रकाश को फैला दें। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो भगवान बुद्ध थे उन्होंने ये बोला था कि गर्भ धारण करने के तीन लोगों की जरूरत होती है, 3 नियम होते हैं। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया था कि दाहिने हाथ के अंगूठे से छूने से कुछ स्त्रियाँ जो थी वो गर्भवती हो गई थी। तो यहाँ पर जो है मिलिंद को यह संशय है कि यदि ऊपर वाली बात सही है पहली बात, तो दूसरी बात गलत है, और दूसरी बात सही है तो पहली बात गलत है, यानी कि कौन सी बात सही है। तब वो नागसेन से पूछता है। अब नागसेन क्या उत्तर देता है? नागसेन कहता है, महाराज भगवान ने यह ठीक कहा, भिक्षुओं 3 बातों के मिलने से ही गर्भ धारण होता है। पहला माता पिता का संयोग, दूसरा माता का ऋतुनी होना और तीसरा गंधर्व। इन तीनों के मिलने से ही गर्भ धारण होता है। महाराज भगवान ने यह भी यथार्थ कहा है कि साम और मांडव का जन्म केवल नाभि के छूने भर से हो गया था। आपको उसके बाद ये कहता है, भंते कृपया मुझे साफ साफ करके कुछ समझावें। तो भंते कहते हैं, महाराज क्या आपने कभी सुना है कि सांकृत्य यानी संकिच कुमार, ऋषभृद्ध तापस और स्थिविर कुमार कश्यप का जन्म कैसे हुआ था? तो राजा कहता है, हाँ भंते सुना है। उनके जन्म के विषय में भला कौन नहीं जानता। 2 हिरनियाँ जो थी, हिरण जो होती है ना, उनकी स्त्रीलिंग यानी हिरनियाँ ऋतुनी होने के समय 2 तपस्वियों के पेशाब खाने में गई और उन तपस्वियों के शुक्र के साथ पेशाब को पी गई। उसी में शंकृत्य कुमार और ऋषिंग तापस का जन्म हुआ था। उस समय उदाई स्थिविर भिक्षुणियों के आश्रम में गए हुए थे। उस समय उनके चित्त में काम उत्पन्न हो गया और वे भिक्षुणियों के गुहा स्थान को ध्यान में लाने लगे। वाह वाह, मतलब कैसे भिक्षु थे, जिन्हें अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं था। मतलब वो किस प्रकार का सोच रखते थे, देखिए आप। उसके बाद उनको शुक्रमोचन हो गया। मतलब अब इसको तो कोई बीमारी होती है जब ऐसे ख्याल आने के बाद यदि शुक्रमोचन हो जाता है। आप समझ गए होंगे मैं किस प्रकार की बात क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये एक बीमारी होती है जब व्यक्ति सोचते सोचते ही उसका हो जाता है। तो यहाँ पर उनको क्या है कि भिक्षु को शुक्रमोचन हो गया। तब उन्होंने उस भिक्षुणी से कहा, बहन थोड़ा पानी ला दो, मैं अपने नीचे के कपड़े यानी अंतर्वासक को धोऊंगा। भिक्षुणी बोली, मुझे दे, मैं ही धो देती हूँ। भिक्षु ने अपना कपड़ा दे दिया। वह भिक्षुणी उस समय ऋतुनी थी। सो भिक्षु के उस शुक्र को कुछ तो मुंह में डालकर निकल गई और कुछ उसने अपने गुहेंद्रिय में डाल लिया। मतलब देख रहे हो, भिक्षु था तो साई, भिक्षुणी उससे भी आगे निकली, उसने चाट लिया वो और कुछ अपने गुहेंद्रिय में डाल लिया। उससे स्त्री कुमार कश्यप का जन्म हुआ। लोग इसी कथा को इसी तरह बताते हैं। महाराज आप इसे ठीक मानते हैं या नहीं? तो महाराज का मतलब मिलिंद कहता है, हाँ बनते, इसके लिए एक बड़ा सबूत है जिसे मुझे मानना पड़ता है। और वह कौन सा सबूत? बनते, जब खेत कीचड़ गीला होकर तैयार हो जाता है तो उसमें बीज बोया जाता है, बड़ी जल्दी जम जाता है ना? हाँ महाराज। बनते, इसी तरह ऋतुनी भिक्षुणी के कवल में स्थित हो जाने के, लहू के रक्त जाने के, धातु के स्थिर हो जाने पर शुक्र जो है कलल में छोड़ दिया जाता था। इसी से पेट रह गया। आप देख रहे हैं, मतलब कलल तो मुझे नहीं पता क्या होता है।
आगे लिखा हुआ है कि गर्भधारण के विषय में कही जाने वाली इस कथा को भी स्वीकार करते हैं ना? तो महाराज कहते हैं हाँ बनते स्वीकार करता हूँ। तो बनते कहते हैं ठीक है महाराज, अब आप मेरे रास्ते पे आ गए। मतलब जब महाराज ने यानी मिलिंद ने उसकी गपोड़ को मान लिया तब नागसेन कहता है हाँ अब मैं आपको बताऊंगा, अब तुम मान गए हो कि हाँ मेरे रास्ते हो, अब मैं तुम्हें कुछ भी बताऊंगा तुम मानोगे। तो फिर कहता है कि हाँ अब आप मेरे रास्ते पर आ गए, आपने जो एक तरह से गर्भधारण का संभव होना मान लिया उससे मुझे काफ़ी बल मिल गया। अच्छा अब यह बतावें कि उन 2 हिरणियों को पेशाब पीने से गर्भ रह गया, उसे विश्वास करते हैं या नहीं? मिलिंद कहता है हाँ बनते, जो कुछ खाया पिया चाटा वह सभी कलल में ही तो जाता है और अपने स्थान पर आकर बढ़ने लगता है। बनते जैसे सभी नदियाँ समुद्र में जाकर गिरती हैं, वैसे ही जो कुछ खाया पिया या चाटा जाता है सभी कलल में ही जाता है। इसी कारण से यह भी मान लेता हूँ कि मुंह में जाकर भी गर्भधारण हो सकता है। मतलब कि इन्हें मनुष्य शरीर की संरचना का भी पता नहीं था कि पेट में गर्भाशय अलग होता है। गर्भाशय का मुख से कोई संबंध नहीं होता, मुंह से वो चाटा खाया पिया वो गर्भाशय में जाएगा। वो इनका इतना अजीब विज्ञान था। आगे देखते हैं। ठीक है महाराज, आप तो बिल्कुल मेरे रास्ते पर आ गए हैं, तो आप सांकृत्य कुमार और ऋष्यंग तापस के जन्म के विषय में कही जाने वाली कथा को स्वीकार करते हैं ना? तो मिलिंद कहता है हाँ बनते स्वीकार करता हूँ महाराज। शाम कुमार और मांडव्य के जन्म में भी जो तीनों बातें चली आती हैं उनके जन्म भी ऊपर वाले से मिलता जुलता है। मैं उसका कारण कहता हूँ। ढुलूक नामक तापस तथा पारिका नामक की तापसी दोनों जंगल में रहते थे। दोनों का ध्यान विवेक उत्तम पर्थ की खोज में लगा था। उन लोगों की तपस्या में तेज ब्रह्मलोक भी गर्म उठा। उस समय स्वयं इंद्र भी सुबह शाम दोनों वेला उनकी सेवा के लिए हाजिर रहता था। इंद्र ने उन दोनों के विषय में मैत्री भावना करने के समय देखा आगे चलकर ये दोनों अंधे हो जाएंगे। यह देख इंद्र ने उन दोनों से कहा कृपया आप लोग मेरी एक बात स्वीकार कर लें। मेरी बड़ी इच्छा है कि आप लोगों का एक पुत्र होना चाहिए। वह पुत्र आप लोगों की सेवा करता और बड़ा सहारा होता। मतलब देख रहे हैं इनका वाला इंद्र जो है वो सेवा करना चलाता दिन रात, उसको और कोई दूसरा काम नहीं भाई। इसीलिए ये जो हिंदू धर्म ग्रंथों में इंद्र है उसको भर भर के बुराई करते हैं और उसको जो है बिल्कुल अस्वीकार कर देते हैं, उसको फेक बताते हैं। क्योंकि इनके यहाँ इंद्र जो है वो दिन रात सेवा काम में लगा हुआ है, उसको दूसरा कोई काम ही नहीं है भाई। वो इंद्र बना इसलिए कि वो सेवा कर सके और दूसरों को पुत्र पैदा करा सके। बहुत ठीक। तब वो कहते हैं कि हे इंद्र, हम लोगों की पुत्र से प्रयोजन नहीं है। आप ऐसी प्रार्थना ना करें, इसे हम लोग नहीं स्वीकार कर सकते। उन लोगों की भलाई चाहने वाले इंद्र ने दूसरी और तीसरी बार भी कहा मेरी एक बात कृपा मान लें, आप लोगों का एक पुत्र होता तो बड़ी अच्छी बात होती। वो आप लोगों की सेवा करता और वृद्धावस्था में बड़ा सहारा होता। तीसरी बार उन्होंने कहा रहने दें इंद्र, हम लोगों को आप अनर्थ में मत लगावें। भला इस शरीर कब नहीं नष्ट हो सकता है? नष्ट हो जाए, नष्ट होना है तो इसका स्वभाव ही है। पृथ्वी के टूक टूक हो जाने पर भी, पहाड़ों के ढह जाने पर भी, शून्य आकाश के फट जाने पर भी तथा चांद और सूरज के टूट के टपक जाने पर भी हम लोग अपना ऐसा सामरिक संसार में नहीं फंस सकते। अब आप हम लोगों के सामने कभी मत आना। आपके आने को कुछ विश्वास हुआ था, किंतु अब मालूम पड़ता है कि आप हम लोगों की बुराई चाहने वाले हैं। तब देवेंद्र ने उन लोगों को राजी न कर सकने पर फिर भी विनयपूर्वक हाथ जोड़कर बोला यदि आप मेरी बात के लिए तैयार नहीं होते तो केवल इतना करें कि तापसी के ऋतुनी होने पर तथा पुण्यवती होने पर उसकी नाभि को अपने दाहिने अंगूठे से छू दें। इतने करने भर से गर्भधारण हो जाएगा। गर्भधारण के लिए इतना भी काफ़ी होगा। तो जो ऋषि था वो कहता है हाँ इंद्र, इतना मैं कर सकता हूँ। इसके करने भर से लोगों को ताप नहीं टूटता और उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार कर लिया। उस समय देवलोक में एक पुण्यवान देवपुत्र रहता था। उसने पुण्यों को समाप्त हो जाने से वहाँ अपनी जो उसकी आयु थी वो समाप्त हो चली थी। अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ कहीं वो जन्म ग्रहण करने में समर्थ था, यदि वह चाहता तो चक्रवर्ती राजा के कुल में जन्म हो सकता था। देवेंद्र ने उस देवपुत्र के पास जाकर कहा सुने मारिस, आपका भाग्य जग गया है, आप बड़ी भारी सिद्धि पाली है। मैं आज आपकी एक सहायता करना चाहता हूँ। आप जन्म बड़े रमणीय स्थान में होगा, बड़े अनुकूल कुल में आप उत्पन्न होंगे, सुंदर माँ बाप के आप पाले पोसे जाएंगे। आवे आप मेरी बात सुने। दूसरी और तीसरी बार भी देवेंद्र ने हाथ जोड़कर उस देवपुत्र से प्रार्थना की। तब देवपुत्र ने कहा वह कौन सा कुल है जिसकी आप
बार बार इतनी बड़ाई करते हैं। ढुकुल नाम का तापस और पारक नाम की एक तपस्वी है। इन्हीं के कुल की देवपुत्र ने देवेंद्र की बात से संतुष्ट होकर स्वीकार कर लिया। बहुत अच्छा मारेस, जो आपकी इच्छा वही होवे। मारेस, मैं आपके बताए हुए कुल में जन्म लूंगा। किस कुल में जन्म लूँ? अंडज या जरायुज या संवेदज या श्रोतपातिक, किस कुल में? मारेस, आप जरायुज योनि में जन्म लें। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मतलब जो है गर्भ धारण करने का विज्ञान इनका कितना महान है कि दाहिने हाथ के अंगूठे से यदि स्त्री की नाभि को छू लिया जाए और वह यदि स्त्री जो है ऋतुनी है तो गर्भ धारण हो जाएगा। मुंह से यदि आपने चाट लिया या किसी हिरणी ने पेशाब वगैरह पी ली और हिरणी ऋतुनी थी तो उसको भी गर्भ धारण हो गया। कितना अजीब विज्ञान है ना। तो दोस्तों बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।